साथियों, मैं सर्वजीत सिंह, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सबको बधाई दूंगा कि आप सबने 4, 5, 6 दिसंबर के चुनाव में इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन से संबंधित जितनी भी हमारी जोनल यूनियंस हैं उनका आपने भरपूर साथ दिया, और साथ ही नहीं बल्कि उनको जीत तक ले जाने का काम जो है आप लोगों ने किया है। सो आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन कम से कम 6-7 जोनों में सीधे तौर पर जो है वह एंट्री मारेगा, वहां से बहुमत लेकर जाएगा, और ये भारतीय रेलवे में एक बड़ा इंकलाब होगा। जो मान्यता प्राप्त संगठनों ने एक छत्र राज बनाया हुआ था, उस राज को तोड़ने का काम इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के जाबाज सिपाहियों ने जो है किया, और इसमें बहुत ही बड़ा योगदान समान विचारधारा वाले हमारे यूनियन एसोसिएशंस जो भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, उन्होंने एक सही निर्णय जो है, जो समय की मांग थी अपनी भारतीय रेल को बचाने के लिए, उन्होंने अपने एम को आगे नहीं आने दिया, बल्कि टारगेट एक ही रखा कि भारतीय रेलवे में जो है इन दोनों फेडरेशनों का राज समाप्त कर संघर्षशील फेडरेशन को जो है आगे लेके आना है, वैकल्पिक फेडरेशन को आगे लेके आना है। जो मुख्य मूल मंत्र ट्रेड यूनियन का होता है, टेबल टॉक करना एक बात है। अगर टेबल टॉक से जो है प्रशासन या रेल मंत्रालय या सरकारें अगर नहीं मान रही तो वो संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, बल्कि संघर्ष पे टेक हमेशा जो है उनका रहना चाहिए, जो कि भारतीय रेलवे में जो दोनों फेडरेशन छोड़ चुकी थी। और उन्होंने ये समझ लिया था कि जो सरकार की भक्ति करता है वो ही मान्यता में आता है। ऐसा नहीं है। जब कर्मचारी जाग जाते हैं तो इस बार ये देखने को आपको मिलेगा 12 तारीख को कि बहुत जगहों के ऊपर जिनको ऐसा लगता था कि हमारा साम्राज्य का कभी सूरज जो है अस्त नहीं होता है, तो वो इस बार अस्त हो रहा है साथियों। और ये इस तरह का निर्णय होगा जिसमें अब साथियों समान विचारधारा वाले यूनियन और हमारी एसोसिएशन जो हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन की जिम्मेदारी बढ़ेगी, और हमें दोनों फेडरेशनों से एक अलग तरह का कल्चर जो है रेलवे में पैदा करना है। हमें रेलवे में ट्रांसफर आपके विपक्ष में जो है उसकी ट्रांसफर करवाना या उसको विक्टिमाइज कराना, ये कल्चर को बंद करना होगा। हमें कर्मचारियों की वास्तव में जो परेशानियां हैं उनको दूर करवाने के लिए आगे आना होगा, तभी ये तीसरा विकल्प जो है तभी बन सकता है। सो आओ साथियों, 12 तारीख को वोटों की गिनती होगी, जिसमें मैं सभी साथियों को कहूंगा कि जिस तरीके से आपने कई वर्षों से कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क कर दिन रात एक कर इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन को यहां तक लेके आए हैं। एक लास्ट जो है धक्का 12 तारीख को, जो आप आंख कान दिमाग हर चीज जो है खुली रखें, और काउंटिंग सेंटरों पर पूरी तरह दबाव बनाकर रखें ताकि प्रशासन और ट्रेड यूनियन की
जो धांधली के गठबंधन है वो अपना काम ना कर सके, यही बात करते हुए 12 तारीख को चुनाव जो चुनाव में वोटिंग की गिनती का काम होना है 12 को, उस दिन हमें लगता है कि इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन भारतीय रेलवे में झंडा गाड़ने जा रहा है। सो आप सभी को एक बारी फिर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से धन्यवाद, तमाम समान विचारधारा वाले संगठनों को धन्यवाद, एनएमओपीएस को धन्यवाद, बाकी सारे संगठनों को धन्यवाद जिन्होंने इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का साथ दिया। धन्यवाद सर।